हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं कि शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास होती है और बेहतर सीरीज आपकी है, 5 ऑप्शन वाली आपकी सीरीज है। यहाँ पर देख सकते हैं कि डेली आपको जुड़ना है और डेली रिवीजन करना है। ऐसा नहीं समझना है कि नहीं हमको यूपी जीके आती है और यूपी जीके तो हम एक दिन में तैयार कर लेंगे, है ना। देखो, हर चीज तभी तैयार होती है जब आप डेली उसमें समय देंगे। मैराथन क्लास का फायदा उसी को मिलता है जो डेली क्लास लेता है ना। लास्ट में उसका अच्छा से रिवीजन हो जाता है। और कुछ लोग यही समझते हैं कि नहीं, केवल मैराथन पढ़ लेने से एग्जाम निकल जाए, तो ऐसा आपका है नहीं। ठीक है ना। ऐसा नहीं है, आप लोग समझदार हैं और आप लोग अच्छी तरीके से जानते भी हैं। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, राधे राधे, सभी को जय हिंद, खुश रहिए, ईश्वर सबल बनाए, सभी को जय हिंद। जी हाँ, यहाँ से एयरप्लेन, है ना, एरोप्लेन भी जाते रहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किस बैराज को नया ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कल भी सॉल्व भी कराया था। है कि केन नहर संयुक्त परियोजना है। केन नहर जो संयुक्त परियोजना है वो किसकी परियोजना है? तो आप कहेंगे सर, केन नहर संयुक्त परियोजना अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपका है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, क्या बोलेंगे सर जी, जो उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है इसकी संयुक्त परियोजना है। देखा जाए तो यहाँ पर जो केन नहर है वो आपकी बांदा में जो आपका चिल्ला स्थान है वहां से आपकी निकलती है, अर्थात कुल मिला के देखा जाए यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग शुरू हुआ था। बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में जो नलकूपों का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ये कहां पर हुआ था। दोस्तों 1930 की बात है। कब की बात है ना, कहते ना ये 1930 की बात है। 1930 की बात है। ये आपके मेरठ में सबसे पहले नलकूपों का प्रयोग शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ गया है फर्स्ट नंबर, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखेगा। ठीक है ना। नलकूपों द्वारा लघु सिंचाई के अंतर्गत रखा जाता है ना। और यहाँ पर मेरठ में सबसे पहले हुआ था, कहीं कहीं 1960 भी दिया गया होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 64 में से दिया गया है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? जो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है ये किस नदी पर है आपको बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये बेतवा नदी पर है। बिल्कुल, आपका 5 ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। 2025 में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है 5 ऑप्शन के साथ। इसी प्रकार से दोस्तों ये बांध आपके 1958 में, कब ये जो बांध है 1958 में बना था। और ये भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और ये ललितपुर जिले में है। ये भी याद रखना है। आप कहेंगे सर बेतवा नदी है और आपकी कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ललितपुर जिले में। हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा, है ना। कहीं से भी क्वेश्चन और किसी भी समय आपका आ सकता है। ये बहुउद्देशीय है। बहुउद्देश्य मतलब होता है इसकी सिंचाई भी होती है, बिजली भी आपकी बनाई जाती है, डैम बनाकर, कुल मिला के कई उद्देश्यों के लिए होती है, इसलिए इसे बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या जो आपकी वो कितनी है? आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में वर्षा और मृदा के आधार पर यहाँ पर देखा जाए तो वर्षा, है ना, और मृदा के हिसाब से इसको बांटा जाता है 9 भागों में, है ना। 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे केंद्रीय मैदान, दक्षिण पश्चिमी अर्थ, बुंदेलखंड, पूर्वी मैदान। इस प्रकार से कुल आपके 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। राइट आंसर जिसका आ गया है सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखेगा। कृषि जलवायु क्षेत्र ACZ के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है और आपसे दिया गया है क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल बताना है। अब ये बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सी फसलें ज्यादा होती हैं मुख्य रूप से देखा जाए, है ना। मुख्य रूप से देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आपकी होती है वो गेहूं होता है। सबसे ज्यादा गेहूं होता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में गेहूं के साथ गन्ना, धान सब कुछ होता है, लेकिन सबसे पहला फर्स्ट जो स्थान आएगा वो आपका गेहूं आएगा, है ना। फिर गन्ना लगभग 13% हिस्से में बोया जाता है। धान लगभग 18% हिस्से में बोया जाता है। आम भी उत्तर प्रदेश में आपका होता है। आपके आंवला भी आपके होता है, लीची, है ना, ये आपके उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन लीची आपके बिहार में होती है। कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा, है ना।
तो कहीं ना कहीं आपका आंसर आपका डी जिसका आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल मतलब होता है कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से ही यहाँ पर बोते हैं, ताकि हमें साल भर के लिए खर्चा के लिए पैसा मिल जाए। क्योंकि भाई गेहूं होता है तो उसको तो हम लोग खाने में यूज कर लेते हैं कहीं ना कहीं प्रकार से, लेकिन यहाँ पर देखा जाए जो आपका जो गन्ना है, गन्ने को सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए है ना, नकदी फसल आपका है, व्यवसायिक फसल आपकी है। तो आप कहेंगे सर ये गन्ना जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, गन्ना फसलें यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर इसीलिए चीनी में भी आगे रहता है ना, इसीलिए चीनी में भी आगे रहता है। यहाँ पर जो आपके गन्ना उत्पादक में से जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, शामली आदि क्षेत्रों में से गन्ना काफी अच्छे तरीके से होता है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक आपका है? किस फसल का उत्तर प्रदेश में सर्वप्रमुख जो आपका उत्पादक है इनमें से है कौन? यहाँ पर देखा जाए तो 168 नंबर है और 168 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर होगा क्या? हमने कहा कि किस फसल का उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम है ना, सर्वप्रमुख है, और सर्वप्रमुख अगर बोल दिया गया है तो फिर आपको यहाँ पर याद रख लेना है आंसर नंबर आपका सी जाएगा गेहूं के साथ, है ना, से जिसका ऑप्शन आ रहा है गेहूं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, और ये अग्रणी उत्पादक किस चीज के लिए है? हमने कहा गेहूं तो होता ही होता है, गेहूं के साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो आपके जैसे गन्ना हो गया, है ना, इसके बाद आपका आलू हो गया। तो गेहूं, गन्ना, आलू ये सब चीजें आपकी होती हैं। यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, गेहूं, गन्ना, आलू, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 170 है और आपसे दिया गया है, कह रहा है कि राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन है? संतरे का जो पैदावार होता है वो आपके उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में होता है? याद रखिए हमने कहा से सासे संतरा और सासे सहारनपुर, है ना, तो याद रखिए संतरा और जो नींबू है वो आपके सहारनपुर जैसे शहरों में खूब होता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सासे संतरा, सासे सहारनपुर, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रदेश में कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? अभी देखो कृषि जलवायु क्षेत्रों हिसाब से आपके 9 भागों में था, अब यहाँ पर दिया है पारिस्थितिकी के हिसाब से, है ना, जो बांटा गया है वो आपको 20 भागों में बांटा गया है। कितने? तो परिस्थिति के हिसाब से देखा जाए, है ना, परिस्थिति में जैसे वनस्पति है, वन है, इन आधार पर ये जो आपके होते हैं जैसे आपका तराई, गंगा, मैदान, बुंदेलखंड, इनमें से जब हम लोग यहाँ पर बांटेंगे इकोसिस्टम के आधार पर जब हम बांटेंगे तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सर 20, यहाँ पर जो आंसर आ गया है आपका फर्स्ट नंबर इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 172 और आपसे कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो आपके कहाँ पर की गई थी? ये भारतवर्ष का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा, और ये है आपका गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि आपके पंतनगर में है। बिल्कुल सही है, पंतनगर जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए ये 17 नवंबर 1960 में हुई थी, है ना, पंतनगर विश्वविद्यालय, और पंत विश्वविद्यालय भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन है? वही क्वेश्चन आपका आ गया व्यापार के उद्देश्य, है ना। अगर हम बात करें कि सर व्यापार के उद्देश्य आपका है तो इनमें से है क्या? चलो, हाँ, हमने कहा सर यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आपके वाणिज्यिक फसलों में आता है गन्ना, है ना, क्या आता है? गन्ना आता है। फर्स्ट नंबर आपका दिया है, यहाँ पर गन्ना हो जाएगा। और यहाँ पर कपास, तो भाई कपास लेकिन मुख्य रूप से आपसे प्रमुख आपकी फसलें होती हैं, क्योंकि कपास तो आपके यूपी में ज्यादा होते ही नहीं है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं होता है ना। यहाँ पर अगर अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? बताइएगा कि जो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है ना, ये कहाँ पर होता है? तो जब आंवले की बात करते हैं तो दोस्तों आंवला खाना भी चाहिए,
है ना। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत यही होता है। और याद रखिए प्रतापगढ़ जिला है, प्रतापगढ़ जिले में देश का सबसे ज्यादा आंवला का उत्पादन यहीं पर होता है, याद रखिए। इसे आंवला नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आंवला नगरी भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रख लेना है। क्लियर है ना। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। और क्वेश्चन आपसे यहाँ पर आपका प्रतापगढ़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सीमांत कृषक है किन्हें कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका लाजवाब है और बेहतरीन है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो सीमांत कृषक है वो कहा गया है कितने लोगों के लिए, अर्थात उनके पास कितनी जमीन होगी जिनको हम लोग सीमांत कृषक कह सकते हैं। याद रखिए सीमांत कृषक हम उनको कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। क्या बोलेंगे? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनको सीमांत कृषक कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है लगभग 65% ऐसे किसान हैं, है ना, जिनके पास औसत जोत आपकी इतनी ही मिलेगी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन है। तो सीधी बात है उत्तर प्रदेश आपका अधिकतम उत्पादन करता है। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछ ले तो पंजाब होता है, क्योंकि प्रतिशत मतलब हो गया कि पंजाब के पास इतनी जमीन नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो गेहूं का उत्पादन खूब होता है, तो इसीलिए कहते हैं परसेंटेज के हिसाब से पंजाब। वैसे आपका गेहूं में आपका कौन सा है? तो यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेष करके जैसे सिद्धार्थनगर है, ऐसे एरिया में उगाए जाने वाला जो सुगंधित चावल की एक किस्म है, बड़ी 2025 में क्वेश्चन बिल्कुल से अब पूछा गया है। इसके पहले 2022 में बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा था। और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन आपका है, देखा जाए तो आपकी जूनियर असिस्टेंट में आपका धूम धड़ाके के साथ ये क्वेश्चन आपका आ रहा है इस समय। यहाँ पर देखा जाए तो सिद्धार्थनगर जो आपकी तराई क्षेत्र पड़ता है, इसमें एक चावल की किस्म होती है, इसको कहते हैं काला नमक। बिल्कुल सही है ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, काला नमक हो जाएगा। भाई सेशन को भी लाइक करते हुए चलिएगा। आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं अभी तक, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सेशन को लाइक नहीं किया है ना। सेशन में लाइक की संख्या बिल्कुल कम है। एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। देव जी के ट्रिक हमारा ऐप है, जहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ, कुछ आपकी काफी हद तक आपको फ्री पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। डेमो पीडीएफ उपलब्ध कराई गई हैं और आपकी यूपी जीके का कोर्स भी आपका मात्र 60 रुपए में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से सब वो चीजें मिल जाएंगी, चाहे वो आपका थ्योरी क्वेश्चन हो, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव हो, चाहे करंट अफेयर हो, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो हमारे ऐप से जरूर जुड़िए देव में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो हमने कहा उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आपके आलू का उत्पादन होता है, गन्ने का भी होता है ना, गेहूं का होता है, लेकिन फूलों का नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, फूलों का नहीं होता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। बताइएगा कि कृषि श्रम उत्पादकता जो सर्वाधिक है वो किस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। याद रखिएगा कृषि श्रम उत्पादकता मतलब कृषि में ज्यादा से ज्यादा श्रमिक या श्रम पैसा निकाल सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, ये कौन सा एरिया होता है। तो आप कहेंगे सर ये एरिया है आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ये 5 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। याद रखिए ये आपका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रदेश में जो पान उत्पादन है इसके लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। हमने कहा पान उत्पादन है और पान उत्पादन के लिए जो विशेष जिला आपका है ये आपका है कौन। तो हमने कहा पान के लिए जाना जाता है महोबा। ये महोबा जो आपका है ये बुंदेलखंड का, बोलेंगे सर ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपका आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र, ये महोबा, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। महोबा में कजलिया नामक जो आपका त्योहार भी यहाँ पर होता है, याद रखिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। खरीफ फसल 5 ऑप्शन के साथ भी क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि ये क्वेश्चन आसान भी होता है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो यहाँ पर खरीफ फसल है और खरीफ फसल की जो बुआई होती है ये बुआई होती है जून और जुलाई के दौरान। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जून जुलाई के दौरान ये बुआई होती। कभी कभी ऑप्शन के अनुसार भी हो जाता है, जुलाई अगस्त भी हो जाता है।
अगर सितंबर भी आप लोग कभी कभी देखे भी होंगे, कहीं ना कहीं आपके कभी कभी पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 20 नंबर में कि देश के कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। अब बताइएगा गेहूं की जो खेती होती है ना, ये कितनी होती है। गेहूं की खेती आपकी जो होती है वो कितनी होती है, लगभग 24% गेहूं की खेती होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है। प्रदेश में गेहूं उत्पादन का सर्वाधिक जो आपका यहाँ पर जिला है, इनमें से कौन सा हो जाता है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 21, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी हमारे पिछले क्लास मैराथन क्लासेस वगैरह सब पढ़ी, उनका भी आप लोग रिवीजन करते हुए चलेगा। डेली का डेली पढ़ते रहेगा। हम बहुत ज्यादा नहीं क्लास देते हैं कि बहुत लंबी क्लास देते हैं, है ना। बस इतने देते हैं कि आप डेली का डेली रिवीजन अपना बिल्कुल एक्टिव बने रहिएगा, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा एक बार सेशन को लाइक करके जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।